इसके अंदर हम बेसिकली जो दोनों का इंटरजंक्चर है वो देखेंगे. सो ट्रेड एंड बार्टर दे आर द फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज चलता है गुड्स और सर्विसेज का. ठीक है, विदाउट और विद द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, ट्रेड के अंदर ज़्यादातर मनी इन्वॉल्व होती है, बार्टर के अंदर जो है वो मनी इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है, दोनों का ओरिजिन जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर है. ठीक है, और दोनों सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस प्ले करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा. जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा. यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं. यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा. फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए. ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा. इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए. मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा. और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को. थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर. बार्टर का जो कोर मैकेनिज्म है इट रिलाइज ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो मलिनोस्की का एग्जांपल देना है दे दो, नहीं तो रहने दो, छोड़ दो इस चीज को. बेसिकली दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, अलग अलग लोगों ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो टिप्पणी की है, अलग अलग लोगों ने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं. अगेन द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट. ब्रॉन्सा मलिनोस्की जब कुला रिंग के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दर्ज नहीं की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट जब वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दे रहे थे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जगह नहीं मिली. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना कि मलिनोस्की तो जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख के उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया. ठीक है, विमेन को देख के ज़रूर नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन इनको देख के वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते. तो आपके पास जो है वो ब्रॉन्सा मलिनोस्की एक्सप्लेन्ड दैट कुला रिंग दैट इज़ ऑब्जर्व्ड अमंग द टोबरियन आइलैंडर्स. दिस सिस्टम ऑफ द ट्रेडिंग सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द आइलैंड नॉट फॉर द डायरेक्ट इकोनॉमिक नीड बट टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप्स, ये जो है वो होता रहता है. और इसके अंदर जो है वो दोनों के प्रिंसिपल्स लगते हैं, ट्रेड का प्रिंसिपल भी लगता है और बार्टर का प्रिंसिपल भी लगता है. ठीक है, ट्रेड और बार्टर के प्रिंसिपल्स कैसे लगते हैं, बिकॉज आपके पास एक तो है सेरेमोनियल एक्सचेंजेस आपने करनी ही है जिसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स हैं वो बन जाते हैं. ठीक है, इट क्रिएट्स द ट्रेड रूट्स. ओके, एंड व्हेन यू हैव क्रिएटेड द ट्रेड रूट्स तो उस ट्रेड रूट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आपके पास बार्टर सिस्टम जो है वो चलता रहता है. गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात. सो मलिनोस्की टोबरियन आइलैंडर्स के अंदर ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि हो सकता है कि पहले हमने एक कल्चरल सब्जेक्ट बनाया जैसे कुला रिंग, that after a period of time we will move from this particular island to this particular island to this particular island. ठीक है, और वहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए. now basically when you are periodically traveling or repeatedly traveling you have created a trade route. ठीक है, लोग व्यापारी जो है वो आपको साथ में जो है वो बोट के अंदर बैठ के जा सकते हैं. ठीक है, एंड देन देयर द बार्टर सिस्टम विल बी अप्लाइड जब आपके पास एक्सचेंजेस होंगी. ठीक है, तो इस तरह से मलिनोस्की बताते हैं कि कैसे ट्रेड डेवलप होता है और उसके बाद जो है वो उसी के अंदर बार्टर भी जो है शामिल हो जाता है. देन उसके बाद बात आती है मार्कलमॉस की. स्टडीड दैट हाउ द सोसाइटीज एंगेज इन द गिफ्ट एक्सचेंज लाइक द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बट दे ऑल्सो सर्व वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द सोशो कल्चरल रोल्स. तो सिमिलरली वो जो है वो बार्टर के बारे में, ट्रेड के बारे में भी वही बात करते हैं
कि ट्रेड का और बार्टर का दोनों का जो काम है वो सोसाइटी के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक एक्सचेंज का काम नहीं है, ये जो है वो सोशल बॉन्ड्स और ऑब्लिगेशंस को भी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बार्टर ऑफ द गिफ्ट, पूरी किताब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर लिखी है, किताब का नाम भी है गिफ्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कैसे आपकी सोसाइटी के अंदर एक बार्टर ऑफ गिफ्ट चालू हुआ। बार्टर के अंदर क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेन इज इक्वल टू नोटबुक है, तो अगर मैं मुझे आपने नोटबुक दे दी है, देन आई विल हैव टू गिव यू द पेन जो कि मेरे पास है। गिफ्ट के अंदर भी यही होता है इन दी परमिटिव सोसाइटीज़। लेट से आपके पास ट्रेडिशनली आपने ये एक इक्वेजन बना ली कि 2 किलो दूध जो है इट इज़ इक्वल टू अ बाउल ऑफ राइस। ठीक है, नाउ लेट से आई एम प्रोड्यूसिंग द राइस, और ट्रोबरी एंड आइलैंड्स के अंदर होता भी है। कुछ हॉर्टिकल्चर आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग जो है जिनके पास छोटे छोटे गार्डन्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर फिर मलिनोस्की ने अपनी अगली किताब लिखी थी द कोरल गार्डन्स। ठीक है, देन उसके बाद कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे गार्डनिंग नहीं है, रादर हंटिंग गैदरिंग है। तो आई हैव ट्रेडिशनली क्रिएटेड दिस इक्वेजन दैट दिस बॉल ऑफ राइस इट इज इक्वल टू दी 1 किलो दूध। मेरे पास दूध है तो मैंने आपको दूध गिफ्ट कर दिया, तो अगली बार जब आप आओगे तो आप जो है वो कुछ ना कुछ मेरे लिए राइस वगैरह जो है वो लेके आओगे। ठीक है, तो वो कहते हैं दैट गिफ्ट इट इज़ नॉट जस्ट कि हमने जो है वो अपना रुतबा बढ़ा लिया, कुछ ऐसा कर लिया, नहीं, इट इज़ नॉट फ्रॉम अल्ट्रुइज्म बट रादर इट इज़ अ बार्टर एक्सचेंज, जो कि एक ऑब्लिगेशन, द की वर्ड इज ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के अंदर जनरेट करता है, ऑन विच दैट ऑन द ऑब्लिगेशन द पीपल हैज़ टू रेसिप्रोकेट। और इसी रेसिप्रोकेशन की वजह से सोशल बॉन्ड्स बनते हैं। लोग सोशल बॉन्ड्स बनाने के लिए नहीं तुरे फिरते रहते, जो कि ब्रॉन्सा मरीनोस्की बताते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कीथ हार्ट, ही हाईलाइटेड that the coexistence of the informal markets and the non-monetary exchanges in the Western Africa, कि किस तरह से आपके पास ट्रेड जो है वो दो तरह से होता है, एक मॉनेटरी एक्सचेंज से होता है, एक नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज से होता है, और बार्टर सिस्टम जो है वो ट्रेड के साथ साथ जो है वो चलता रहता है, दोनों का इंटरडिपेंडेंस है वेस्ट अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर। फिर उसके बाद कार्ल पोलियानी जो है वो बताते हैं कि किस तरह से trade and barter, they are not just about the economic interactions but they are all embedded in the social relationships और कल्चरल ड्यूटीज़, खास करके कल्चरल आइडेंटिटीज़ को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड और बार्टर जो है वो सोसाइटी के बीच में चलता रहे। दैन उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स लेके आते हैं। क्लिफर्ड गीट्स जो है वो अगेन कहते हैं कि ट्रेड एंड बार्टर दे आर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने मोरक्कोज़ के अंदर स्टडी किया। क्लिफर्ड गीट्स की जो खासियत है वो ये है कि जब वो किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो उसका लिटरेचर भी स्टडी करते हैं। तो मोरक्को के अंदर जो है वो उन्होंने जब लिटरेचर स्टडी किया तो उन्होंने मोरक्को की कहानियाँ स्टडी की, तो मोरक्को के अंदर बेसिकली 3 तरह की कम्युनिटीज़ थी जो कि ट्राइबल मार्केट प्लेस के ऊपर हुआ करती थी। एक फ्रेंच हुआ करते थे, दूसरे जो है वो ज्यूज़ हुआ करते थे जो कि ज़्यादातर कैटल के अंदर काम करते थे। देन उसके बाद तीसरी जो है वो कम्युनिटी हुआ करती थी ट्राइबल्स की। ठीक है, जिनको लोग जो है थोड़ी सी चोरी चकारी के साथ जो है वो एसोसिएट करते थे, दैट दे आर थीव्स। बेसिकली व्हाट हैपन्स इज इन द बाजार टाइप ऑफ इकोनॉमी कि पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट हु विल इंटरेक्ट विद हु। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्राइबल्स दे सेल्डम इंटरेक्टेड विद द फ्रेंच, वो उनके साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, द ज्यूज दे सेल्डम इंटरेक्टेड विद द ट्राइबल्स बट द ट्राइबल्स दे समटाइम्स इंटरेक्टेड विद द फ्रेंच। तो इस तरह से आपके पास कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल नेटवर्क्स ऑलरेडी बन जाते हैं, और इन कल्चरल नेटवर्क्स के अराउंड जो है वो आपके पास जो है वो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, ट्रांजैक्शंस जो है वो होती हैं। ठीक है, क्लिफर्ड गीट्स जो है वो इस तरह से बताते हैं कि पहले एक कल्चरल कैपिटल बन जाता है, जिसको पैरी बोर्डो आगे चल के कल्चरल कैपिटल कहते हैं। वो कल्चरल इंटरेक्शंस की बात करते हैं कि इस तरह से पहले एक कल्चरल
कैपिटल बन जाता है, एंड ओन दैट कल्चरल कैपिटल लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट और बार्टर का सिस्टम चलाते रहते हैं. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेड एंड बार्टर. ठीक है. दोनों इकोनॉमिक एक्सचेंजेस का प्रिंसिपल है, दोनों जो है वो ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है सोसाइटी में, दोनों जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है सोसाइटी में. ठीक है. और सिर्फ फ़र्क इतना है कि द ट्रेड इट इज़ अ वाइड कोनोटेशन, और आपके पास बार्टर जो है वो ज़्यादातर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को जो है वह कहा जाता है. ठीक है. दैट इज़ इट.